अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मैथ की टीचर फौजिया ज़ाहिर। आज मैं आपको क्लास सेवन एक्सरसाइज 10.2 कराऊंगी। मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करा दिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया जाता है, और इसको बहुत इजी और बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आ परचेसेड अ वॉच फॉर 250 एंड सोल्ड इट आ लॉस ऑफ 4%। एक आदमी ने जो है परचेसेड की है, वॉच ख़रीदी है, उस वॉच की कीमत 250 रुपये है, ठीक है, सोल्ड हो गई है, लेकिन उसको लॉस 4% का हुआ है। तो आपने ये बताना है कि हिज सीलिंग प्राइस, तो असल में उसके प्राइस क्या होने चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पहले से थोड़ा सा नोट किया है। CP ऑफ परचेसिंग इसके बाद मैंने इसकी लिखी है कि इसके परचेसिंग प्राइस थे 2400 थे। लॉस पर्सन इसका हुआ है। लॉस पर्सन हमारे पास जो आ रहा है इसका है, हम क्वेश्चन नंबर 4 ही कर रहे हैं। लॉस पर्सन इसका 7% है, ठीक है, 7 है। अब हमने 2 फाइंड कर दिया, इसको 2 फाइंड SP। हमें इसके सोल्ड प्राइस पता नहीं है, तो इसलिए हमने इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला लिखेंगे हम इसमें, लॉस्ट कॉस्ट प्राइस गेन हमें मालूम नहीं है। लॉस प्राइस रुपीज़ जो हैं 2400 रुपीज़ हैं, मल्टीप्लाई का साइन लग गया, यहाँ 100 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, ये 2 और 0 से 2 0 दोनों कट गए हैं। अब हमारे पास 2 और 24 बचा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो हमारे पास 2 8 यहाँ लिखा, 2 के ऊपर चले गया। 7 2 ज़ा 14, 14 में 2 प्लस करेंगे, 14 15 16, तो हमारे पास क्या आया, 116 आया। लॉस प्राइस हमारे पास क्या निकली है, लॉस प्राइस हमारे पास है रुपीज़, इसके 168 निकले हैं। अब हमने इसके लॉस कॉस्ट मालूम करनी है। लॉस्ट इक्वल CP मालूम करना है कि वो हमारे पास क्या है, ठीक है। अब हमने ये मालूम करना है। अब ये मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, लॉस लिखेंगे। लॉस कितना हुआ था हमारा, हमारे पास 2400 थे, उसमें से हमने माइनस करेंगे 168 रुपीज़ को। जब हमने माइनस किया तो हम यहाँ माइनस करेंगे 2400 में से हमने निकाल दिया 168 रुपीज़ को माइनस किया, कट करके एक बोरो लिया। इसके बाद 10 हो गए, 10 में से 8 निकाल दिए, 2 बचे। यहाँ 9 हो गए, 9 में से 6 निकाल दिए तो 3 बचे। 9 में से 6 निकाल दिए तो 3 बचे। यहाँ हो गया हमारे पास, हमने इसको बोरो दे दिया था, तो यहाँ हमारे पास 3 हो गए थे। 3 में से 1 निकाल दिया तो 2 बचा। यहाँ भी हमारे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कुल टोटल अमाउंट 2232 रुपीज़ बचे। तो हमारे पास लॉस ऑफ प्राइस हमारे पास ये आ गए हैं रुपीज़। तो यह हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन परचेसेस 50 हैंड्स फॉर 30 ईच। उसने 50 मुर्गियाँ ख़रीदी हैं और वो एक की कीमत 30 रुपये है। तो 10 ऑफ देम डिसाइड व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। द रिमाइंडिंग अस टू अगेंस्ट 8% द होल। तो बताइए 8% के हिसाब से कुल टोटल उसको कितनी पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पर भी वही सब कुछ कर लेना है जैसे हमने किया था पहले वाली में, कि हमने इसका लॉस निकाला था, प्राइस किए थे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं CP ऑफ 50 हैंड। हमारे पास कितनी मुर्गियाँ हैं, हैंड 50
50 मुर्गियाँ हैं। कितनी मुर्गियाँ हैं? 50 मुर्गियाँ हैं। ठीक है, यह हमने लिख लिया इसको। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम कि एक आदमी ने 50 मुर्गियाँ ली हैं और 30 की एक मुर्गी पड़ती है और 10 दैम्स हैं तो डाइट हो गई है, तो 8% के हिसाब से हमें वो उनके प्राइस पता करने हैं कि वो कितनी हुई हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया हैन और रुपीज़ लिखे हमने 30 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि एक के 50 हैं तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 5 सा 15 और दोनों के 0 यहाँ आ गए, तो ये रुपीज़ हो गए। ठीक है, फिर हमने गैंस मालूम किया है। गैन परसेंट हमारे पास कितना है? 8% है, हमने लिख लिया। अब टोटल फाइंड करना है हमने। टोटल फाइंड हमारे पास क्या आ रहा है? टोटल फाइंड हमने सीलिंग के अंदर लिखना है। सीलिंग यानी कि बेचने वाली प्राइस क्या है हमारे पास, वो हमें मालूम नहीं, वो हमने मालूम करना है। हमने फॉर्मूला लगा दिया है इसके अंदर। फॉर्मूला जैसे गैन CP मल्टीप्लाई गैन परसेंटेज, जो हम मालूम करेंगे। फिर दोबारा गैन हमारे पास जो हमने ऊपर उसको किया था। अब हम क्या करें, 15 जो हमारे पास 30 को 50 से पढ़ने से 15 आया था तो हमने यहाँ लिख लेंगे। 8 हमारे पास परसेंटेज आई थी और परसेंटेज को मालूम करने के लिए हमने 100 लगाना है। अब इस 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब हमने क्या करना है, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 सा 40 का 4 कैरी इधर आ गया, 8 1 सा 8 में 4 मिलाएंगे, 9 10 11 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? गैन रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं 12, जो 120 हमारे पास बचा है। यहाँ पर हमारे पास 120 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, रिमाइनिंग हैन 50 में से हमने 10 को माइनस कर देंगे। 10 50 में से, क्योंकि हमारे पास ऊपर प्राइस है 50, हमने 50 में से क्या कर दिया, 10 माइनस कर दिया, 40 हो गए। फिर हमने if 40 हैन CP प्लस गैन, फिर हमने 500 लिया प्लस के साथ और हमने क्या किया, इसके अंदर रुपीज़ 120 को प्लस कर दिया। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 1620 रुपीज़ आ गए। ठीक है, अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास यही आ जाता है। फिर हम उसके बाद SP ऑफ 40 हैंड्स, फिर हमने SP ऑफ ईच हैंड। अब हमने क्या करना है, इसका 162 ऊपर लिखेंगे और 40 नीचे लिखेंगे। अब हम इसको करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर हम इस 0 से ये 0 कट कर देते हैं तो नहीं जा सकता, नहीं करते हम इसे, तो कि ये किस तरह से आंसर हमारे पास आएगा। नहीं जा रहा तो हम इसको किस तरह करेंगे, क्या यही आंसर रहेगा हमारे पास? अगर हम इसको 4 के टेबल से करते हैं, 10 के टेबल से 10 1 जा 10, 10 में से 6 इसको दे दिए, 62 हो गए। 10 6 जा 60, 60 में से हमारे पास क्या बचा, 2 बचे, इसको दे दिए, तो ये 10 के टेबल से रहा। 10 4 जा 40, 10 1 जा 10 और 6 इसको दे दिए। 6 का टेबल 10 तक 10 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 60 आएगा। 60 का 2 बचा, इसको दे दिया, 10 2 जा 20 हो गए। फिर हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। अब 4 और 162, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 162 और 4 को नहीं जा सकता तो क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 4 जा 16, ये चला गया। अब हमारे पास नीचे 2 बचा, कर पॉइंट लगा के हमने 0 ले लिया। 4 5 जा 20, तो हमारे पास रकम क्या आ गई है। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो इससे पहले हम 0 भी लगा लेते हैं, 40.5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
देखा कितना आसान है ये सब कुछ करना। सबसे पहले हमने इसका CP मालूम करके इसकी 50 हैंड से और फिर हमने 30 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 रुपीज़ आ जाएगा, 1500 रुपीज़ आ जाएगा। फाइन टोटल करेंगे, सीलिंग प्राइस लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे गैंस CP और गैंस परसेंट जो हमें मालूम नहीं है वो हमें मालूम करनी है। फिर गैन किया 15 और 8 को हमने किया जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया 0 से 0 कट कर दिए, 8 5 जा 15, 8 का टेबल हमने 8 5 जा 40, 40 का 1 कैरी इधर, 8 1 जा 8 और 4 मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। 120 गैंस आ गया हमारे पास। अब हमने इसके रिमाइनिंग हैंड हमने दोबारा से किए कि 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। CP हमें क्या है हमारे पास 40 हैंड CP गैंस। फिर हमने 115 प्लस 120 को हमने प्लस कर दिया, 160 आ गया। अब हमने क्या किया 160 और 40 हमारे पास बाकी है, हमने इनको इससे क्या कट कर दिया 10 के टेबल से, 10 के टेबल से कट किया, हमारे पास आंसर 162 आया, नीचे 4 आया। फिर हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले हम 0 पॉइंट के साथ लगा लेते हैं और ये हमारे पास इसका आंसर 14.5 का आंसर आ गया। देखा ये करना बहुत आसान है। 10.2 एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग वे, इसको करने से मज़ा भी आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।